आज की कहानी है बीरबल और जादुई गधा। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर ने अपनी बेगम को जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवा के रखा था। जब जन्मदिन नजदीक आया तो अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दिया और वह हार उनकी बेगम को बहुत पसंद भी आया। अब अगली रात बेगम साहिबा ने वो हार गले से उतार कर एक संदूक में रख दिया। अब जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने वो हार पहनने के लिए जब संदूक को खोला तो देखा तो हार उसमें गायब है। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को सूचना दी गई। जब यह बात अकबर को पता चली तो उन्होंने अपने सैनिकों को वो हार ढूंढने का आदेश दिया। अब सैनिक तो पूरे महल में वो हार खोज लिए लेकिन वो हार कहीं नहीं मिला। अब अकबर को यकीन हो गया कि जरूर बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलाया। अब जब बीरबल आए तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने भी समय व्यर्थ कमाए बिना राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने का संदेश भिजवाया और बादशाह अकबर को बोले कि महाराज, मैं अभी अपने दोस्त को लेके आता हूँ, वह मेरी इस हार को खोजने में मदद करेगा। अब थोड़ी ही देर बाद दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले नौकर हाजिर हो गए लेकिन तब तक बीरबल नहीं आए थे। अब सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि उसी समय बीरबल एक गधे को लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल ने बादशाह अकबर से माफी मांगी। अब ये सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल इस गधे को लेकर क्यों आया है। फिर बीरबल कहते हैं कि महाराज, यह गधा ही उसका दोस्त है और इस गधे के पास ऐसी जादुई शक्ति है कि यह शाही हार को चुराने वाले का नाम तुरंत बता देगा। इसके बाद बीरबल ने उस जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध दिया और सभी नौकरों को आदेश दिया कि एक एक करके कमरे में जाएं और उस गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं कि जहां पना मैंने चोरी नहीं की है। और साथ ही बीरबल ये कहते हैं कि आप सभी की आवाज दरबार तक यानी यहाँ तक हमारे तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी नौकर कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सभी कमरे में जाना शुरू कर देते हैं। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाता कि जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बीरबल सभी काम करने वाले सेवकों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगते हैं बीरबल। अब बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल तुरंत बोलते हैं, महाराज, इसने ही चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो बीरबल कि चोरी इसी सेवक ने की है। क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलते हैं कि जहां पना यह गधा कोई जादुई गधा नहीं है, यह बाकी गधों की तरह एक साधारण गधा ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगाया था। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर ने इस गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर उस चोर ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। बादशाह अकबर के सैनिकों ने उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया और बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों, बुरे काम को कितना भी हम छुपाने की कोशिश करें, एक न एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम से हमें परहेज करना चाहिए। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।